का नाम खत्म हो गया, हमारे घराने का नाम खत्म हो गया, इंतकाल के बाद सबके नामो निशान खत्म हो गए। लेकिन जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में मरता है, आना मौतें देखना चाहता है, दुनिया से जाना देखना चाहता है। मुस्तफा के यार को देख, अबू बकर जो आज लगभग 1400 साल पहले दुनिया से चले गए, लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है। उमर आज भी जिंदा है, उस्मान आज भी जिंदा है, अली आज भी जिंदा है। और आगे आजा, हिंदुस्तान के जमीन पे अहमद रजा 100 साल के बाद आज भी जिंदा है, ताजुल शरिया आज भी जिंदा है, हुसैन आज भी जिंदा है। मैंने कहा जिंदा क्यों है? कहा इसलिए कि ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहब्बत में, हुसैन की मोहब्बत में, उनके घराने की मोहब्बत में मर जाना, दुनिया तुझे भुलाएगी नहीं, याद करेगी हाँ कोई था जो हर साल हुसैन के नाम का जलसा सजा रहा था। हाँ, हुसैन के खैरात तुझे नसीब होंगे, दुनिया याद करेगी। माधोपुर वाले जो डंके बजा करके अय्याशी कर रहे थे, शराब पीकर हुसैन का नाम ले रहे थे, लेकिन दुनिया याद करेगी कि माधोपुर वाले को मैंने देखा ना, हुसैन 14 सदियों के बाद भी हुसैन के जलसों का एहतमाम करके बैठे थे। हाँ, तो अपने मुकद्दर पे फख्र करें, अपने मुकद्दर पे फख्र महसूस करें कि आज हमने मौका दिया अल्लाह ने और उनके नाम की महफिलों का एहतमाम करके हम बैठे हैं यहाँ जितनी देर बैठे हैं, क्योंकि मौत की कोई गारंटी नहीं है। हुसैन से हम मोहब्बत दिखा रहे हैं ना, हुसैन की शान क्या है थोड़ी देर में बात करूँ। हुसैन पल रहे हैं, क्योंकि दुनिया से बहुत सारे लोग जाते हैं। मैंने कहा था कि कुछ लोग इंतकाल कर जाते हैं ना, तो दुनिया वाले खुशी भी मनाते हैं, चलो अच्छा हुआ फला साहब का इंतकाल हो गया, दुनिया में कोई अच्छा काम नहीं कर रहा था। अब आज हम और आप शराब पिए दुनिया में मौज करे, ये शराब का आदि हम बने बैठे हैं ना। जो मुहर्रम में भी हम निकलते हैं तो शराब पीकर, जानते हैं जिसने हुसैन का घराना शहीद करवाया ना, वो कुछ और नहीं था, वो शराब ही थी। हाँ, अगर जिसने हुसैन के बेटे जवान बेटे 18 साल के अली अकबर को जिसने कत्ल किया था ना, वो शराब ही कत्ल करवाया था। यार जिसके मुखालिफ में हुसैन खड़े हुए थे, जिसके मुखालिफत करते हुए हुसैन ने घराना लुटाया है, आज हम उसको आबाद कर रहे हैं। सोचना करबला वाले हुसैन के जिगर पे क्या गुजरेगा। हुसैन ने शान देखी, उनकी शान क्या है। हुसैन 6 साल की उम्र है, पैदा हो रहे हैं तो मुबारकबादी फरिश्ते देने आ रहे हैं। हम पैदा हो तो दुनिया का कोई मुखिया आ जाए तो अपने मुकद्दर पे फख्र करते हैं। अगर दुनिया का बड़ा इंसान आ जाए ना, अगर हमारे घर में बच्चे पैदा हो ना, तो हमारे मस्जिद के इमाम साहब आ जाए ना, सब लोग खुश हो जाते हैं, चलो मस्जिद का इमाम आया है। यार अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाए ना, जब करबला का इमाम पैदा हो रहा है तो फरिश्तों का सरदार जिब्रील आ रहा है, जिब्रील आ रहा है मुबारकबादी देने। वो जिब्रील जब अर्श पे वो थे ना, देखे कि हुसैन पैदा हुआ, जिब्रील ने कहा था मौला हम चाहते हैं कि हुसैन की पैदाइश में जश्न मनाने के लिए हम जाएं। यार कितना खुशनसीबा, कितनी खुशनसीब वो जगह होगी जहां हुसैन पैदा हुआ था, जहां फरिश्तों की जमात आई थी मुबारकबादी देने के लिए। हुसैन पैदा हो रहा है, जवान हुसैन को मुस्तफा ने गोद में लिया है, लेने के बाद चूम रहे हैं, हुसैन से मोहब्बत कर रहे हैं। लेकिन वो जानते थे, मुस्तफा जानते थे कि हुसैन तो पैदा हुआ है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा ना, एक वक्त ऐसा आएगा कि करबला के मैदान में इसी हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा मारा जाएगा। मुस्तफा ने पैदा होते ही फातिमा से कहा था, मेरी बेटी फातिमा मुबारक हो, बेटा तो आ गया है, मेरा नवासा तो पैदा हो गया है, लेकिन अफसोस इस बात की है कि इस नवासे को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। फातिमा भी जानती थी हुसैन को, हुसैन एक वक्त आएगा कि करबला के मैदान में इसे शहीद कर दिया जाएगा, करबला में यजीद इसे कत्ल कर देंगे, लेकिन फिर भी नाज़ो नयाज के साथ फातिमा पाल रही है। आज दुनिया के लोग भी अपने बेटे को पालते हैं। अगर बेटा पैदा हो जाए ना, पूरे खुशियों से इतराते हैं, बाप अलग खुश होता है, माँ अलग खुश होती है, भाई अलग खुश होता है, घरों में बेटे पैदा हो गए हैं, खुदा की कसम लोग मुबारकबादियां देते हैं, पार्टियों का एहतमाम करते हैं, लोग दावतों का एहतमाम करते हैं, लेकिन मुबारक हो हुसैन पैदा हुआ है, हुसैन पैदा हुआ, नाज़ो नयाज के साथ पाला जा रहा है। आज भी बेटे को पाला जाता है, कोई इस ख्याल के साथ पालता है कि मैं जब बुढ़ापे में पहुंच जाऊंगा तो मेरा बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, कोई इस ख्याल से पालता है कि मेरा बेटा जब
कमाने लग जाएगा, मेरा मकान अच्छा हो जाएगा। कोई बेटे को इस ख्याल के साथ पालता है, बेटे को सिखा रहा है, बेटे देखना फला का मकान कितना अच्छा है, उससे अच्छा मकान तुझे बनाना होगा। कोई बेटे को बैठा करके सिखा रहा है, बेटे देखना फला के पास जमीन कितनी है, तुझे उससे ज्यादा जमीन इकट्ठा करना होगा। बेटे को इस तरीके से हम पालते हैं, सिर्फ दौलत की तरकीब देते हैं। बेटे अच्छा मकान बनाना है तुझे, अच्छी दौलत कमाना है तुझे, अच्छा इंसान बनना है तुझे, अच्छा डॉक्टर बनना है तुझे, अच्छा इंजीनियर बनना है तुझे, अच्छा कलेक्टर बनना है तुझे। लेकिन हम तो दुनियादार के लोग पालते हैं बेटे को सिर्फ अपने फायदे के लिए। लेकिन फातिमा पाल रही है, अली पाल रहे हैं, मेरे मुस्तफा हुसैन को पाल रहे हैं और कह रहे हैं हुसैन अरे तुझे इस ख्याल के साथ फातिमा बेटे तुझे खूने जिगर पिला रही है, सिर्फ तुझे दुनिया पालने के लिए ही, दुनिया में दौलत कमाने के लिए नहीं, दुनिया में ऐश करने के लिए नहीं। हुसैन तुझे फातिमा दूध पिला रही है, एक वक्त आएगा मेरे बाबा के दीन की अजमत का वकार लुटा जाएगा, कुरान की अजमत में उंगलियां उठाई जाएगी, इस्लाम के वकार को खत्म किया जाएगा। फातिमा कहती है हुसैन तुझे दूध इसलिए पिला रही हूँ कि जब जब मेरे बाबा के दीन पे कोई उंगली उठाए, अगर तेरी जान देनी पड़ जाए अपनी जान दे देना, मगर बाबा का इस्लाम नहीं जाने देना। फातिमा इस ख्याल के साथ पाल रही है। आज फातिमा जानती थी मेरा बेटा शहीद हो जाएगा करबला में, लेकिन फिर भी नाज़ो नियाज़ के साथ मुस्तफा उसे कभी कंधों पर घुमा रहे हैं। अली कभी नाज़ो नियाज़ के साथ बेटे से प्यार कर रहे हैं, फातिमा पाल रही है। सबको पता है हुसैन एक दिन करबला में शहीद हो जाएंगे, एक दिन दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन वाह रे वो फातिमा है ना, जानती थी कि मेरा बेटा करबला में शहीद होगा, फिर भी मोहब्बत के साथ पाल रही है, अकीदत के साथ पाल रही है। लोगों आना हुसैन की उम्र बढ़ रही है, जवान होते चले जा रहे हैं, उम्र बढ़ती चली जा रही है। फरमाया गया ना मदीने की गलियों में हुसैन की उम्र लगभग 6 साल की हुई ना, हुसैन की उम्र 6 साल की हुई ना, मदीने की गलियों में चल रहे थे। हुसैन की शान देखें, फिर मैं इम्तिहान भी बताऊंगा थोड़ी देर। हुसैन मदीने की गलियों में चल रहे थे, तो उनके पीछे पीछे 12 साल का लगभग 12 से ज्यादा यानी जवानी की दहलीज पे कदम रख रहा था एक शख्स चल रहा था, हुसैन के पीछे पीछे चल रहा था और हुसैन के कदमों के नीचे से खाक उठा करके अपने सर पे डालता था। हुसैन 6 साल, हुसैन 6 साल देखे सबक क्या मिलती है यार, हर बात से सबक लेने की कोशिश करें आप, इसलिए कि ये रातें मुकद्दर से आती है। और मैं उम्मीद करता हूँ ना कि जहाँ ढोल ताशे और बाजे गाजे हो रहे हैं ना इस महीने में, तो वहाँ बरकतें नहीं हैं। अगर यहाँ हुसैन का जिक्र हो रहा है ना, तो ये अगर बरकतें हैं तो आपके हजरत अल्लामा फिरोज आलम साहब की, आपके मदरसों की बरकतें हैं, आपके असातिज़ा इकराम की बरकतें हासिल हो रही है। कि आज जिस महीने में लोग शराब पीकर बाजे और गाजे के चक्कर में रहते हैं, इस महीने में हमने करबला को याद कर रहे हैं, हुसैन की शहादत को याद कर रहे हैं। हुसैन भी अपने करबला के मैदान से हुसैन भी अपने आप पे फख्र कर रहे होंगे कि चलो मैंने दुनिया में कहीं ऐसा भी गुलाम छोड़ करके आया है कि दुनिया अपने बाप दादा के नाम को भुला बैठी है, लेकिन हुसैन के नाम को आज भी ले रही है। उसका बेटा हुसैन का नाम ले रहा है, उसका घराना हुसैन का नाम ले रहा है। खुदा की कसम करबला में हुसैन फख्र महसूस करेंगे और मदीने वाला मुस्तफा खुद नाज करेगा कि चलो दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो गद्दार नहीं है, मुस्तफा के वफादार नजर आ रहे हैं। तो हम और आप कोशिश करें, हुसैन चल रहे हैं, जवान बढ़ते जा रहे हैं, 6 साल की उम्र हुई, हुसैन मदीने में चल रहे थे ना, तो एक जवान शख्स हुसैन के पीछे पीछे चल रहा था और उनके कदमों के नीचे से खाक उठा करके अपने सर पे डालता था, अपने सर पे डालता था, या फिर हुसैन के कदमों के नीचे की खाक को कभी चूमता था। आप हैं कभी अपने बाप के कदमों के नीचे की खाक को नहीं चूम सकते हैं, जिसके बारे में मुस्तफा ने फरमाया ये माँ बाप तेरे लिए जन्नत है और जहन्नम भी है। सहाबाए किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह एक ही चीज दोनों कैसे हो सकता है? माँ बाप जन्नत भी है और दोज़ख भी है। मुस्तफा ने फरमाया था जिसने अपने माँ बाप को राजी कर लेता है उसके लिए माँ बाप जन्नत है, और जिसने नाराज कर देता है ना उसके लिए माँ बाप जहन्नम भी है। हाँ, तो हमने कभी बाप के कदमों को चूमने की फुर्सत नहीं है। अगर पीर साहब आ जाए ना लोग हाथ चूमते हैं, उसके कदमों को चूमते हैं। कहा बड़ा अच्छा लगा है। मैंने कहा यार किसी पीर के कदम चूमने, मैं मना नहीं करता कि पीर की कदम ना चूमो, आप उलमा के कदम को ना चूमो, उनके हाथ के कदम को ना चूमो, लेकिन सबसे पहले जो तेरी जन्नत है अपने माँ बाप के कदमों को चूम लो। खुदा की कसम मैं नहीं जानता कि तेरा पीर खुश होगा तो क्या दे सकता है, लेकिन इतना जानता हूँ अगर माँ बाप राजी हो जाते हैं तो फिर खुदा पाक भी राजी हो जाता है। हाँ ये जानता हूं मैं। तो
आप कोशिश करें ना कि सबसे पहले सबसे बड़ा वीर आपका माँ बाप है। हुसैन के कदमों के नीचे की खाक चूम रहा है। हुसैन की उम्र 6 साल और वो जवान लगभग 12 साल से ज्यादा उसकी उम्र, वो उनके कदमों के नीचे की खाक को चूम रहा है। मैंने कहा यार होना तो ये चाहिए था ना कि उम्र के हिसाब से अगर इज्जतें मिलती ना, अल्लाह इज्जत कैसे देता है? उम्र के हिसाब से अल्लाह इज्जत नहीं देता है। चेहरे की खूबसूरती के बुनियाद पर अल्लाह इज्जत नहीं देता है। बिल्डिंगों मकान की बुनियाद पर अल्लाह इज्जत नहीं देता है। अगर अल्लाह इज्जत देना चाहता है ना तो मुस्तफा को सिखाया, कहा काले बिलाल को मुस्तफा ने कलेजे से लगा करके बताया, कहा देखिए मेरा बिलाल है, हबश का रहने वाला है, काला है, होठ मोटे मोटे हैं, दांत बड़े बड़े हैं। कहा इसे दुनिया गुलाम बना करके रखती थी, लेकिन मुस्तफा ने काले बिलाल को अबू बकर के लाइन में खड़ा कर दिया, उमर के लाइन में खड़ा कर दिया, उस्मान के लाइन में खड़ा कर दिया। कहा आजा बिलाल, ये तुझे इज्जतें मिल रही है, चेहरों के बुनियाद पे नहीं मिल रही है, मुस्तफा के इश्क के बुनियाद पे मिल रही है। बिलाल ने कहा था कैसी इज्जत, मुस्तफा ने कहा था आज खाना काबा पे तुझे चढ़ा करके बताऊंगा कि मुस्तफा के इश्क का पावर क्या होता है। बिलाल को काबे के छत पे चढ़ाया था। बिलाल ने कहा था या रसूल अल्लाह आज पता चल गया तेरे इश्क का पावर, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर डाला। ये इज्जतें होती है। तो इज्जत इश्क के बुनियाद पे मिलती है, मोहब्बत के बुनियाद पे मिलती है, गोरे चमड़ों के बुनियाद पे इज्जत नहीं मिलती है, मालो सर की बुनियाद पे इज्जतें नहीं मिलती है। साहिब इमाम हुसैन चल रहे हैं मदीने की गलियों में और वो जवान उनके कदमों के नीचे की खाक उठा रहा है। खत्म किया जाए ना। ये बिल्कुल आप लोग सर्द बैठे हैं, मैं इस माहौल में तकरीर नहीं कर पाता हूँ, है ना। मैंने कल सिवान जिले में हमारी तकरीर 12 से 1 बजे तक 1 घंटा की तकरीर हुई है ना, तो लोग कोशिश भी कर रहे थे और ज्यादा बुलवाने की, लेकिन मैं 1 घंटा से ज्यादा नहीं बोला, क्योंकि रोजाना बोलना होता है और थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर बात कर जाऊंगा। भाई आजाद भाई की बुलाने का मकसद हल हो जाए, वरना फिर कहेंगे तो फिर सलातो सलाम भी पढ़ लिया जाएगा, फिर उलमाए किराम भी बैठे। बस मैं आखिरी बात कर जाऊं, एक बात जो मैंने छेड़ दिया है उसे जो छेड़ दिया उसे ना छोड़ू माशाल्लाह। एक बात मैं कह दूं, एक बार कह दे या हुसैन, इमाम हुसैन चल रहे हैं, शान देखे। इम्तिहान बताने का वक्त नहीं है और वक्त रात में बताऊंगा भी। इमाम हुसैन मदीने की गलियों में चल रहे हैं। उम्र 6 साल, एक जवान उनके कदमों के नीचे की खाक उठा करके अपने सर पे डालता था, उनके खाक को बोसा देता था। मैंने कहा अगर उम्र के हिसाब से इज्जत होती ना तो हुसैन को चाहिए था ना कि उससे बड़ा वो शख्स था, अगर हुसैन इस तरह करते तो कोई ताज्जुब नहीं होता, लेकिन वो शख्स हुसैन जिसकी उम्र 6 साल है, वो जवान शख्स उनके कदमों के नीचे की खाक उठा रहा है, चूम रहा है, अपने सर पे डाल रहा है। सहाबाई किराम ने जब ये माजरा देखा ना, आका की बारगाह में शिकायत कर दिया, या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में एक शिकायत है। कहा कैसी शिकायत? मुस्तफा ने कहा बताना कैसी शिकायत है। लोगों ने कहा आपका जो नवासा है ना, जो आपका हुसैन है, मदीने की गलियों में चलता है ना, उसके पीछे पीछे एक शख्स जाता है, एक जवान चलता है और आपके नवासों के कदमों के नीचे से खाक उठा करके अपने सर पे डालता है, या फिर आपके नवासों के कदमों के नीचे के खाक को चूमता है। मुस्तफा ने इतना सुना ना, कहा उस शख्स का नाम क्या है? उस शख्स का नाम क्या है? साहबाई किराम ने कहा था या रसूलल्लाह जो आपके नमाज से चलते हैं ना, उनके कदमों के नीचे की खाक उठाकर जो चूमता है, अपने सरों पे डालता है, उसे दुनिया हबीब इब्ने मुजाहिद के नाम से जानती है। हाँ, हबीब का इश्क देखे यार। करबला का पहला शहीद की बात करने लगा हूँ। करबला में अगर किसी पहला गया ना शहीद होने के लिए तो कोई और नहीं था, वो हबीब इब्ने मुजाहिद था, जिसका बचपना और लड़कपन देखे, जिसकी जवानी देखे। बुढ़ापा तो साहिब छोड़े ना, जब ये जवानी का ये आलम है ना, तो फिर उसके बुढ़ापे का आलम क्या होगा? बुढ़ापे में जब उसका इश्क बेदार हुआ ना, तो करबला के मैदान में सबसे पहले जा रहा है लड़ने।